अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। सो ये है हेयर स्टाइलिंग क्लासेस की डे 2। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल आज को हम इस सब्सक्राइब कर क्लासेस में बात लीजिए करने और वाले वीडियो अच्छा हैं लगे तो हेयर लाइक ज़रूर एक्सेसरीज़ के कीजिएगा। बारे में कि हमें कौन से ब्रशेज़ लेने चाहिए और हेयर ब्रशेज़, हेयर कॉम्ब्स और हेयर एक्सेसरीज़ और हीट टूल्स, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस क्लास में बात करेंगे हेयर कॉम्ब्स के बारे में कि हमें हेयर कॉम्ब्स कौन से बाय करने चाहिए। आप एकदम से अगर बिगनर्स है तो आप इतने सारे कॉम्ब्स बाय नहीं कर सकते, अफोर्डेबल नहीं होता है वो। तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्ब्स के बारे में बताऊंगी जो हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ होते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले है ये टेल कॉम्ब। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉम्ब है और ये देखिए, इसकी कुछ इस तरीके से नोक होती है और ये हेयर स्टाइलिंग में बहुत यूज़ होता है और बहुत ही बेस्ट इससे पार्टीशन निकल जाते हैं। देखिए, ये एक और है मेरे पास, ये सेम टेल कॉम्ब ही है, बस इसकी देखिए टेल थोड़ी अलग है। वो एकदम पतला कॉम्ब है, उससे सेक्शन अच्छे से निकल जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है और इसके ब्रिस्टल्स थोड़े से दूर दूर है और वो जो पतला वाला है उसके थोड़े थोड़े पास पास है। तो यही फ़र्क है इन दोनों में। आप दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये पतला वाला बाय करें, बहुत अच्छे से पार्टीशन हो जाते हैं। सो ये नेक्स्ट है मेरे पास वाइट टूथ कॉम्ब। ये बहुत यूजेबल है और अफोर्डेबल भी मिल जाता है हमें, तो ये भी बहुत यूज़ होता है। आप एक ये अपने वैनिटी में रख सकते हैं। नेक्स्ट ये है स्टाइलिंग कॉम्ब विथ अ लिफ्ट। ये स्टाइलिंग कॉम्ब है, ये विथ लिफ्ट है। देखिए नीचे कुछ इस तरीके से इससे स्टाइलिंग होती है, ये बहुत ही अच्छा है। एक और मेरे पास सेम ऐसा ही है। तो इन दोनों में से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये जिसके टूथ ज़्यादा पतले हैं आप वो रखें। क्या होता है इससे कि स्टाइलिंग करने में इजी होता है। तो आप ये 4 कॉम्ब्स तो अपने वैनिटी में रखिए, क्योंकि ये हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये कॉम्ब्स के बारे में मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि क्योंकि अगर आप बिगनर्स होंगे आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या बाय करें क्या नहीं करें। इसीलिए मैं आपको अफोर्डेबल में आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो है ना, इस तरीके का पूरा है ना सेट भी ले सकते हैं। मेरे पास ये सेट है और अगर आप अफोर्डेबल में जाना चाह रहे हैं तो आप ये 4 कॉम्ब्स ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हमें ये यूज़ होता है हेयर स्टाइलिंग के लिए, तो आप ये 4 ही बाय कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेयर ब्रशेस के बारे में। तो हमने कॉम्ब्स के बारे में बात कर ली है, हेयर कॉम्ब्स की। अब हम बात करेंगे हेयर ब्रशेस कि हमें कौन से ब्रशेस बाय करने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पैडल ब्रश के बारे में। पैडल ब्रश कुछ इस तरीके का दिखता है। ये इसके साथ में क्या होता है, कुशन आता है। देखिए कुछ इस तरीके का होता है ये। आप मस्ट ये ही बाय करें, क्योंकि ये हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है और ये बहुत बड़ा होता है। इससे क्या है ना, आप ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास राउंड ब्रश नहीं है तो इससे भी आप ब्लो ड्राई ईज़िली कर सकते हैं और ये भी हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत ही यूजेबल होता है। आप जब भी बाय करें ना, कुछ इस तरीके का कुशन वाला ही बाय करें। ये हमने बात कर ली है पैडल ब्रश के बारे में। अब हम बात करते हैं राउंड ब्रश के बारे में। राउंड ब्रश को इस तरीके का होता है, इसमें बहुत सी साइज़ भी होती है। आप जितना छोटा लोगे ना उतना ही अच्छा उससे ब्लो ड्राई होगा, उतना ही बाउंस आएगा, उतना ही अच्छा लुक क्रिएट होगा। मेरे पास ये सबसे छोटा वाला ब्रश है राउंड ब्रश। आप इन दोनों से ही है ब्लो ड्राई कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छा होता है। राउंड ब्रश क्या होते हैं, ज़्यादातर ब्लो ड्राई में ही यूज़ आते हैं। आप ये दोनों ब्रश में से दोनों ही बाय करें। ये कुछ पैडल ब्रश ना कुछ इस स्क्वायर शेप का होता है और एक और राउंड भी होता है। आप चाहे कोई सा भी बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फास्टनर्स में आपको क्या क्या चाहिए होगा। जो हेयर एक्सेसरीज़ होती है उसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा।
सो सबसे पहले आता है ये बॉबी पिन है। ये कुछ इस तरीके की होती है, इसमें भी बहुत तरीके के साइजेस होते हैं। तो ये देखिए एकदम स्ट्रेट है और एक है मेरे पास थोड़ी जिगजैग वाली, आप चाहे कोई सी भी बाय कर सकते हैं। ये बॉबी पिन होती है, सो आपको एक तो ये बाय करना ही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेयर पिन के बारे में। हेयर पिन किस तरीके का होता है, रुकिए मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके का होता है, ये बहुत ही पतली और इस तरीके जिगजैग वाली है। तो ये बहुत अच्छे होते हैं जिनके हेयर एकदम थिन नहीं है, तो उन पे आप इजीली लगा सकते हैं। और ये कुछ होती है इस तरीके की, ये दोनों ही हेयर पिन होती है। तो ये तो मस्ट आपको बाय करना ही है, हर हेयर स्टाइलिंग में आपको यूज़ होती ही है। अब हम बात करते हैं डोनट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि डोनट्स क्या होते हैं। तो डोनट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। देखिए ये आपको हेयर स्टाइलिंग में बहुत यूज़ होता है, खासकर जूड़ा हेयर स्टाइल में आपको ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। देखिए इनमें भी मेरे पास साइज़ है, ये 3 साइज़ के हैं, एक सबसे बड़ा है, छोटा एंड देन स्मॉल। सो ये आप कोई भी साइज़ का रख सकते हैं, बहुत ही यूज़ेबल होता है ये। ब्राइड्स को तो बहुत यूज़ होता है हेयर स्टाइलिंग के लिए। सो आप एक ये रख सकते हैं फास्टनर्स में। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहे होंगे, और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लिप्स के बारे में। सो देखिए ये है पार्टीशन क्लिप, ये कुछ इस तरीके की है एक मेरे पास। सो देखिए आप कभी भी ना ये ऐसी तरीके की बाय मत कीजिए, क्योंकि देखिए अब ये मैंने बाल रख दिए जैसे यहाँ पे, पर इससे क्या होता है स्लाइड हो जाता है, बाल टिक नहीं पाते हैं। तो आप ना कभी भी एकदम स्ट्रेट बाय मत कीजिए, आप ना दूसरे तरीके की होती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप ना कुछ इस तरीके की बाय कीजिए। ये होती है क्रोकोडाइल पार्टीशन क्लिप। सो ये हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत यूज़ होती है। प्रोफेशनल्स अगर आप सीख रहे हैं तो आप ये ही रखिए। इससे क्या होता है, देखिए जैसे मैंने हेयर्स को डाला है इसमें, एंड ये क्या होता है बंद हो जाता है कुछ इस तरीके से। देखिए जैसे मैंने हेयर्स डाले, देखिए कुछ इस तरीके से बंद हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है बाल स्लाइड नहीं होता है, बाहर नहीं निकलता है, ये बहुत अच्छे से बाल को पकड़ लेती है। सो आप कभी भी अगर हेयर क्लिप्स बाय कर रहे हैं तो आप कुछ ये क्रोकोडाइल वाली बाय करें, ये बहुत ही यूज़ेबल होती है। नेक्स्ट इलास्टिक बैंड्स आपको बहुत यूज़ होता है हेयर स्टाइलिंग के लिए। आप कुछ इस तरीके के इलास्टिक बैंड्स रख सकते हैं अपनी वैनिटी में। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पफ़र्स, यानी जो भी पफ़र्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए पफ़र्स कुछ इस तरीके के होते हैं। ये क्या काम करता है, जैसे बालों के बीच में हमने रखा एंड देन हेयर रख दिया, तो इससे क्या होता है एक पफनेस आता है, फुला हेयर्स लगता है। ये हेयर स्टाइलिंग में बहुत यूज़ होता है। देखिए ये मेरे पास है, इसमें ये वाले में क्या होता है कि आपको अलग से पिन्स वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाल में ऐसे ही ईज़िली लग जाते हैं। इसमें भी मेरे पास 2 साइज़ के हैं, तो आप चाहे तो ये बाय कर सकते हैं, या फिर मेरे पास एक और है, रुकिए मैं दिखाती हूँ, या फिर आप ना ये वाले बाय कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे हैं, ये हर हेयर स्टाइलिंग बन किसी में भी आपको यूज़ हो जाते हैं। कुछ इस तरीके के होते हैं ये एकदम ही हमें लंबा सा मतलब है ना पफ देना है, तो हम क्या करते हैं पफ़र बैक कॉमिंग करने से पहले इन्हें लगा देते हैं। और एक इस तरीके का होता है, ये क्या होता है इसमें पहले से ही तीर बने हुए होते हैं, आप ऐसे हेयर्स में घुसा कर लगा सकते हैं। सो ये 3 तरीके के हैं मेरे पास, आप कोई भी बाय कर सकते हैं, अपनी वैनिटी में आप कोई भी रख सकते हैं, तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर जाके बताइएगा, इंशाल्लाह से मैं ज़रूर से उस पर वीडियो बनाऊंगी। सो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
ये कुछ नीडल्स कुछ इस तरीके की ये होते हैं। सो ये किस में काम आते हैं, जैसे हमने हेयर्स डाला इनमें एंड उसको पुल करके बाहर निकालने में ये बहुत यूज़ होते हैं। ये भी 2 साइज़ का है। मैं आगे आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये भी बहुत ही यूज़ेबल है, आप रख सकते हैं वैनिटी में। अगर ये नहीं भी होंगे तो चलेगा, आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो ज़रूर से रखिए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ये फास्टनर्स में ये होते हैं कुछ इस तरीके के। ये क्या होता है ना, इसमें ना आप जूड़ा बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मैं तो ज़्यादा ये यूज़ नहीं करती हूँ, जूड़ा मैं ऐसे ही बनाती हूँ। सो आप ये भी रख सकते हैं। देखिए आप हेयर्स कुछ इस तरीके से डाल के आप पूरे हेयर्स को कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। सो आप चाहे तो इसे भी रख सकते हैं। फिर है मेरे पास ये तो हो ही गए, फिर मैं बताती हूँ आपके ये नेक्स्ट है मेरे पास ये। सो आप ये भी कुछ इस तरीके का होता है, इसे हेयर्स में डाल के ऐसे लगाकर आप फिश टेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, आपको नहीं आती है फिश टेल तो ईज़िली आप इससे बना सकते हैं। ये कुछ इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं ज़्यादातर इनका यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप रखना चाहते हैं तो ज़रूर से रखिए। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट टूल्स के बारे में। हीट टूल्स भी हेयर स्टाइलिंग में बहुत यूजेबल होता है। सो अब हम बात करते हैं हीट टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हीट टूल्स में आता है ब्लो ड्रायर। तो ब्लो ड्रायर कुछ इस तरीके का होता है। ये ब्लो ड्राई के लिए बहुत ही यूज़ होता है। आप कोई सी भी कंपनी का हेयर ड्रायर बाय कर सकते हैं, नोवा का, वेगा का या फिर आइकॉनिक का बहुत अच्छा है, आप वो भी बाय कर सकते हैं। तो देखिए बस आपको ये याद रखना है कि आप जो भी हेयर ड्रायर बाय कर रहे हैं उसका वेट 1800 तक का ही होना चाहिए। 1800 तक का तो होना ही चाहिए उसका वेट। और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बाय कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप अफोर्डेबल में भी जा सकते हैं। सो ब्लो ड्रायर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कुछ इस तरीके का ही होता है, बस वो राउंड शेप में होता है। तो वो कर्ली हेयर्स के लिए होता है, ज़्यादातर वो कर्ली हेयर्स में यूज़ होता है। आप चाहें तो डिफ्यूज़र भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्लर। तो कर्लर के बारे में मैंने आपको डे 1 वाली जो क्लास डाली थी उसमें बताया ही था कि क्या कौन से नंबर का आपको बाय करना है, और कर्लर के बारे में मैंने आपको डे 1 वाली क्लास में सब बताया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर स्ट्रेटनर। तो ये मेरे पास स्ट्रेटनर है कैम्बली का। ये बहुत ही अच्छा है। मैंने सोचा था अच्छा ब्रांड नहीं है, शायद ज़्यादातर मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊँगी, तो ये फ्रेंड्स 1 साल से मेरे पास है, अच्छे से वर्क कर रहा है और बहुत ही अच्छा है। इसमें टेम्परेचर भी दिया हुआ है, 220 तक लास्ट है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि आप वेगा या फिर आइकॉनिक का ही बाय करें, आप कोई भी कंपनी का बाय कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा। मैं छोटी से छोटी चीज़ इस क्लास डे 2 में बता रही हूँ। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं कोई भी। हम बात करते हैं क्रिम्पिंग मशीन। सो ये वाली है मेरे पास क्रिम्पिंग मशीन। ये है मेरे पास V&G का ब्रांड का है। सो ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा वर्क करती है, बिलीव मी ये बहुत अच्छा वर्क करती है और ना बहुत ही अच्छी क्रिम्पिंग मशीन है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स आप ना क्या कीजिएगा, इस तरीके की पतली वाली क्रिम्पिंग मशीन ही बाय कीजिएगा। तो ये पतली वाली क्रिम्पिंग मशीन से क्या होता है कि ना वो लगते नहीं है इतने ज़्यादा कि क्रिम्पिंग किया हुआ, इतना ज़्यादा ऑड सा नहीं लगता है, इससे नेचुरल लुक देती है ये। सो ये क्रिम्पिंग मशीन इस तरीके की आप बाय कीजिएगा। देखिए इसमें भी टेम्परेचर और सब कुछ दिया हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छी क्रिम्पिंग मशीन है।
तो आप पतली वाली ही बाय कीजिएगा। मोटी वाली से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो लगता है, तो वो क्या करते हैं, ब्राइडल्स को ज़्यादातर यूज़ आती है। तो आप अगर बिगनर्स हैं ना, तो पहले आप ये बाय कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हेयर स्टाइलिंग में क्रिम्पिंग मशीन भी ना, हीट टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्रिम्पिंग मशीन भी बहुत ज़्यादा यूजेबल होती है। जैसे कोई ब्राइड्स को हम कोई भी हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं जिनके बालों में वॉल्यूम है ही नहीं बिल्कुल भी, तो वॉल्यूम देने के लिए बहुत ही आती है ये क्रिम्पिंग मशीन। जैसे है ना, अगर एकदम ही फ्लैट हेयर्स है तो आप उस पर क्रिम्पिंग करेंगे एंड देन हेयर स्टाइलिंग करेंगे तो बहुत अच्छा लुक क्रिएट होता है। तो ये क्रिम्पिंग मशीन भी आप बाय कर सकते हैं, अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ आया होगा, और आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डे 3 में। अगर आपने अब तक डे 1 नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।